स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी जो वर्कशीट करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर आपकी 58। ये वर्कशीट बच्चों आपकी 26 नवंबर की है। और इस तरीके से सबसे पहले आप यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखोगे, वर्कशीट लिखोगे। टॉपिक वही है बच्चों, चैप्टर 2 का जो मैप वर्क है वो कर रहे हैं हम। भारत का भौतिक स्वरूप और इसके थोड़ी सी जो रिवीजन है यानी कि जो फैक्ट हैं वो हम करने वाले हैं इसकी इस वर्कशीट में। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ओके, देन उसके बाद आप वर्कशीट लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले टॉपिक डालोगे वाला, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाइए। तो ये सारी के सारी जो आपके पॉइंट दिए गए हैं भारत के मानचित्र में हम वो देखेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपको भारत की राज्य और राजधानियाँ याद होनी चाहिए। प्लस आपको अगर पूरी मैप की प्रैक्टिस करनी है तो ऑलरेडी मेरी चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पे आपको सारे मैप एक ही वीडियो में कराए गए हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके 9th मैप वर्क कराया गया है। उसमें आई थिंक 2 वीडियोज़ हैं, एक हिस्ट्री की है, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह की है, और दूसरी आपकी जो है ज्योग्राफी की है। तो इसमें हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला, अनाईमुडी पर्वत चोटी किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो देखेंगे, और कहाँ लोकेटेड है वो है। छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ है, कोंकण तट कौन सा पड़ता है आपका, और पश्चिमी घाट आपका कहाँ स्थित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद जो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर आपका अरावली पर्वतमाला। तो ये देखो, इसमें ये इस तरीके से ये जो गई है ये क्या है, आपकी अरावली पर्वतमाला है। ये आपकी है अरावली पर्वतमाला। ये पूरी राजस्थान में है। ये यहाँ से कट हुआ पर्वतमाला। ओके स्टूडेंट, ये आपकी है अरावली पर्वतमाला। उसके बाद हम देखेंगे अनाईमुडी पर्वत चोटी। जो आपकी अनाईमुडी पर्वत चोटी है बच्चों, वो आपकी है इधर। ये आप पहले से नोट कर लो, उसके बाद हम उसे कर पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल नीचे केरला में है और इस पे अभी वो शो नहीं होगा। जैसे मैं इसे बैक करूँगी ये सारा इरेज हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें। उसके पहले आप देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा एरिया बच्चों किसका है, ये आपका ये वाला इधर इतना, यह है आपका छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर पठार है आपका। इसके बाद जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है कोंकण तट है, तो हम देख लेते हैं आपका महाराष्ट्र से लेके गोवा तक ये इधर ऐसे करके ये क्या है, कोंकण तट है। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट बच्चों आपको पता ही होगा कौन सा है पश्चिमी घाट, बताइए आप। ये सारा नीचे केरल तक, ये पूरा एरिया जो नीचे केरल तक है, ये सारा का सारा इसे ऐसे आप इसे ऐसे करके नीचे केरल तक, ये केरला तक गया है वो पूरा, ये क्या है आपका पश्चिमी घाट है। ये सारा आपका क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट है सारा, इधर वाला नहीं, ये वाला एरिया आपका है पश्चिमी घाट। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा अरावली पर्वतमाला, दूसरा हमने देखा है ये आपका छोटा नागपुर का पठार है इधर दूसरा। इसके बाद आपका ये कोंकण तट 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे आपका हमने किया है पश्चिमी घाट। अब आपका एक रह गया अनाईमुडी पर्वत चोटी, वो हम अभी करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें, देन उसके बाद हम इसे करते हैं। ये सारी चीज़ जल्दी से मैप में नोट करें आप। ये आपका यहाँ तक ये सारा बच्चों पश्चिमी घाट है, यहाँ तक ये सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में सारा एरिया आपका ये पश्चिमी घाट का है। तो इसे नोट करें जल्दी से। अरावली पर्वतमाला, ये पर्वत श्रेणी, ये पर्वतमाला है। यहाँ पे छोटे छोटे अगर देखोगे ना, यहाँ पे ऐसे पर्वतों की श्रृंखला है, इसलिए इसे बोला जाता है अरावली पर्वतमाला।
इसके बाद आपकी जो एक इन्फॉर्मेशन रह गई है वो यहाँ पे है, इधर हम देखेंगे, ये आपका केरल है बच्चों। ये आपका ये क्या है, केरल। केरल में अगर देखोगे इस जगह आपकी है अनाईमुड़ी पर्वत चोटी, हाईएस्ट पीक है, लेकिन किसकी है ये आपकी अन्नामलाई की है। किसकी है? अन्नामलाई। टू 695 इसकी हाइट है, इसे नोट कर लें। ये आपका कोंकण तट था जो हमने इसको पढ़ा था अभी, कोंकण तट। देन इसके बाद जो हमने ये यहाँ से लेके ये इस तरीके से ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, ये वाला एरिया, यानी कि मैं आपको बताऊँ, ये जो एरिया है सारा इस तरीके से नीचे तक पहुंच गया है। ये पूरा बच्चों आपका क्या है, ये पश्चिमी घाट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगर आगे भी जाओगे तो आप आगे के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सारा का सारा क्या है, ये सारा पश्चिमी घाट है। सब बच्चे से नोट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे, जो आपके कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए गए हैं वो हम करने वाले हैं। यही चीज़ें अभी हमने पहले की है, जैसे आपकी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी, जो आई थिंक हमने इसे फिल किया नहीं है, इसमें नहीं है आपके, यहीं पे ही है, क्वेश्चन में ही आपके। काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों काराकोरम श्रेणी में आपके सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा है। कौन सी है? यानी कि K2, K2 भी बोला जाता है इसे, तो कंचनजंगा K2। जल्दी से नोट करें आप। जैसे भी ड्रॉ हो गया मैम, ये देखो आपके यहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बच्चों यहाँ 3 श्रेणी हैं। काराकोरम ये है आपकी, इसके नीचे आपकी एल से लद्दाख है, और ये जास्कर है। ये 3 श्रेणियाँ हैं। तो इसमें से ये जो श्रेणी यानी कि पर्वतों की श्रृंखला, श्रेणी यानी कि बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर्वत होते हैं, बहुत सारे पर्वत हुए, एक पर्वत चोटी सबसे ऊंची होती है, तो इन पर्वत चोटियों को नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखला है, तो इसी तरीके से यहाँ सबसे ऊंची पर्वत चोटी को नाम दिया गया है K2, जिसको क्या बोला जाता है, कंचनजंगा बोला जाता है। तो ये, लेकिन पूरी जो बच्चों पर्वत श्रृंखला इसको मिला के भी तो कोई नाम दिया जाएगा, तो इसको आपका काराकोरम नाम दिया गया है, काराकोरम श्रेणी नाम दिया गया है। ऐसे इसके नीचे जो आपकी लद्दाख श्रेणी है, इस तरीके से लद्दाख श्रेणी जारी है। उसके नीचे से आपकी जास्कर श्रेणी जारी है। सारा सारा आपके सिलेबस में ही है। तो इन सब पे पर्वतों की श्रृंखला है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, जो भारत की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी है, तो K2 है। बट इस पे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ही देखोगे ना, आपका ये इधर के साइड इसमें पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। इधर क्या है आपका, पाकिस्तान का कब्जा होने के कारण ये POK में है, यानी कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये आपकी थोड़ी इधर पड़ती है, K2 आपका थोड़ा सा इधर पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इधर वाला हिस्सा है इस पे यानी कि लाइन ऑफ चाइना, चीन का कब्जा है, और इधर जो आपका है POK यानी कि पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये एरिया और ये एरिया इंडिया का जो है ये कब्जाया हुआ क्षेत्र है। ओके, क्लियर है? तो आगे हम चलते हैं। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसे हम बना के देखेंगे। ये देखो, ये जो बच्चों यहाँ से आपकी जा रही नर्मदा नदी, उसके नीचे आपकी जा रही है तापी नदी। ऊपर कौन सी है? नर्मदा नदी, नीचे आपकी है
तापी नदी। तो इन दोनों के बीच में जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सतपुड़ा, इसे आप नोट करके लिख सकते हो यहाँ पे सतपुड़ा। यहाँ से नोट कर लो या वहाँ से नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद विंध्यन श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार है? तो यहीं बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, ये नर्मदा नदी आपकी जो है इसमें यहीं पे ही आपकी विंध्यन श्रेणी है। मतलब इस तरीके से काफ़ी सारी पर्वत की श्रृंखला है। इधर आपकी बच्चों अरावली है, इधर आपको देखोगे अरावली है, और उसके नीचे आपकी यहाँ पे ये जो है विंध्यन है, फिर सतपुड़ा थी। ये 3 बिल्कुल लगातार चलने वाली श्रृंखलाएं हैं जो काफ़ी फेमस हैं। और यहीं पे आपकी ये विंध्यन है। विंध्यन के जस्ट ऊपर जो आपका पठार है ये बच्चों मालवा का पठार है। मालवा का पठार मैं भी आपको उसमें मैप में ही बता दूंगी। सबसे पहले बच्चों हम इसे लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपकी कंचनजंगा था जो हमने लिखा था, ओके। देन इसके बाद आपका यहाँ पे जो है सतपुड़ा है, इसके बाद हम देखेंगे विंध्यन के उत्तर में जो आपका है मालवा का पठार है, क्लियर है। कोरोमंडल तट के पास स्थित 2 राज्यों के जो नाम बताने हैं वो बच्चे 2 राज्य जो आपके हैं, तो आपका तमिलनाडु पड़ता है और आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो इसमें आप लिखोगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, क्लियर है। इसके बाद आपका है पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में है? तो बच्चों पूर्व दिशा में ही होगा। ये इस तरीके से ये वाला जैसे हमने पश्चिमी घाट का करा था ना, ऐसे आपका ये पूर्वी घाट है, तो ये पूर्व देखा जाएगा, तो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट बोला जाता है। क्लियर है, इसे नोट करें। फिर हमें भी एक बार और इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब अच्छे से नोट करेंगे जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। सबसे फर्स्ट था कंचनजंगा, दूसरा आपका था सतपुड़ा, तीसरा है मालवा का पठार, फोर्थ है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आपका जहाँ पूर्व। एक बार मैप में हम देख लेते हैं। जो हमने देखा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 आपकी श्रेणियां हैं। जास्कर है तो काराकोरम पे K2 पर्वत श्रृंखला है आपकी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मैंने बताया था इस तरीके से कोई पर्वत श्रृंखला होती है, उसमें काफ़ी सारे पर्वत ऐसे होते हैं, तो उसमें से एक जो सबसे ऊंची चोटी होती है, इन सब पर्वतों को बच्चों नाम दिए गए हैं, लेकिन ये चोटी सबसे ऊँची है तो ये फेमस हो गई, यानी कि K2 कंचनजंगा नाम दिया गया है। तो ये एरिया जो ऑक्यूपाइड है, किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर द्वारा। और इधर का एरिया बच्चों जो आपका चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड है, LOC यानी कि लाइन ऑफ चाइना। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र हैं, यानी कि ये जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो वाले क्षेत्र हैं, क्लियर है। दैन इसके बाद जो हमें देखना था इसमें आपका है नर्मदा और तापी। जो नर्मदा और तापी का कॉन्सेप्ट देखना है आपका, तो ये देख सकते हो। इधर आपकी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे आप थोड़ा जाओगे, हाँ विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, इधर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, क्लियर है। और इधर आपका मालवा का पठार है, क्लियर है। देन इसके बाद बच्चों अगर आप देखोगे तो ये जा रही है आपकी नर्मदा नदी, और इधर ये जा रही है आपकी, इधर हमने देखी थी आपकी अरावली, इधर देखी थी विंध्य, इधर देखी थी हमने सतपुड़ा, और इसमें हमने जो देखा बच्चों नर्मदा, और इधर आ जाने वाली तापी। तो बच्चों इस तरीके से देखो आप, ये आपकी है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, यानी कि विंध्याचल, और इधर आपकी जो है सतपुड़ा है। तो आपको क्लियर होगा, तो सतपुड़ा नदियाँ जो नर्मदा और तापी जो नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, तो इसके बीच में जो जा रही है पर्वत श्रृंखला जो है सतपुड़ा है, इधर आपकी है अरावली।
देन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछा हुआ है उसके उत्तर में, यानी कि ये विंध्यन जो रेंज है इसके उत्तर में, उत्तर यानी कि ऊपर के साइड, ऊपर उत्तर हो गया ना, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। हर एक चीज़ का, ऑब्जेक्ट का अपनी कोई ना कोई लोकेशन होती है। तो अगर हम विंध्यन को बीच में रख के देखेंगे इस तरीके से, इधर इसका ईस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है बच्चों, ये आपका है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ओके, ये समझाना था। और आपका जो पूर्वी घाट और कोरोमंडल, तो कोरोमंडल तट पूरा ये बच्चों, ये पूरा आपका कोरोमंडल तट है इधर वाला एरिया। तो इसमें आपका तमिलनाडु भी आ जाता है और ये आपका आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। देन आपका पूर्वी घाट ये था। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि नदियाँ अपने द्वारा लाए जाने वाला जल यहीं पे क्या कर देती है, ये डिपॉजिट कर देती है। तो बच्चों ये क्या है आपका पूर्वी घाट है, जो कि पूर्व दिशा में स्थित है। अगर आप इसके देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा आपका पड़ जाएगा, लेकिन मेनली इसका क्या है, पूर्व दिशा है। तो आपका ये सारा का सारा क्या है, ये पूर्वी घाट है। ये कैसा है, चौड़ा है, क्योंकि अधिकतर नदियाँ यहीं जल गिराती हैं, जिसमें अभी भी विकास होता जा रहा है, यानी कि जो इसका एक क्षेत्र है बढ़ता चला जा रहा है और चौड़ाई इसकी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो आपका पश्चिमी घाट इधर का है बच्चों, ये कम चौड़ा है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कैसा है, ये कम चौड़ा है। तो इस वर्कशीट में इतना ही था। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग आपको लगी होगी तो ज़रूर से इसे आप एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाएं, ताकि आपको सारी की सारी, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन पहले से पहले आपको मिल जाए। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।